लेक्चर के आगाज़ से पहले कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा देखते हैं। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुँच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जुमा के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम फलाह पा लो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखेंगे कि पीएलसी के अंदर डेल्टा पीएलसी में अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। WPL सॉफ्ट के नाम से ये सॉफ्टवेयर है जो डेल्टा कंपनी प्रोवाइड करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, नेट से डाउनलोड हो सकता है। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इन ऑपरेशंस को, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जो नई फाइल क्रिएट करेंगे, लैडर लॉजिक डेवलप करने जा रहे हैं, तो इस फाइल का नाम रख लेते हैं, प्रोग्राम नेम एंड फाइल नेम रखने के बाद इसे ओके करेंगे तो आपके पास लैडर लॉजिक कोड लिखने के लिए, लैडर लॉजिक डेवलप करने के लिए ये स्पेस आ जाएगी। इस वर्क स्पेस में आप लैडर लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस अरिथमेटिक ऑपरेशंस को समझने के लिए जो मैंने एक सीक्वेंस बनाई है वो ये है कि हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पहले सेव कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेते हैं, इसके साथ एक काउंटर को प्लेस करते हैं, डबल क्लिक किया और काउंटर कमांड के लिए हमने लिखा CNT एंड देन C0, काउंटर नंबर 0 लिया, उसकी वैल्यू जो है एज्यूम कर लेते हैं कि वो 10 है। फिर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और प्लेस करते हैं और इसका नाम X1 रख लेते हैं और इसके साथ भी एक काउंटर, इसको काउंटर C1 कहते हैं और इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम K10 तक ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि हमने 2 काउंटर ब्लॉक्स ले लिए हैं। इससे आगे चलते हैं, एक इंटरनल वेरिएबल लेते हैं जिसको इंटरनल रिले भी कहते हैं, जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के नाम से लिया जा रहा है और इसके साथ हम रीसेट की कमांड यूज़ करते हैं। हमने काउंटर 0 को रीसेट करने के लिए ये एक ऑप्शन ले ली। इसके बाद एक इंटरनल रिले और लेते हैं और वो इंटरनल रिले नंबर 1 लेते हैं, या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो इनर वेरिएबल के तौर पर लिया जा रहा है, M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। X जो है वो तो फिजिकल इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो M वेरिएबल है अगर हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ इसको यूज़ करेंगे तो इन वेरिएबल्स को हम बाहर से नहीं लेते इनकी वैल्यूज़, बल्कि ये कोड के अंदर ही आप इनकी वैल्यूज जनरेट करके अंदर ही यूज़ करते हैं। ये ना इनपुट पे यूज़ एक्चुअली आते हैं ना इनको एक्चुअली आउटपुट पे भेजा जाता है। तो ये जस्ट इनर वेरिएबल्स के तौर पर कोड के अंदर यूज़ करने वाले वेरिएबल्स हैं जिनको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक और इंटरनल रिले ली जिसको M1 का नाम दे दिया, इसको इंटरनल रिले कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो ये इंटरनल रिले कॉन्टैक्ट लिया और इसके साथ भी एक रीसेट फंक्शन प्लेस कर दिया जो रीसेट करेगा काउंटर 1 को। ओके कर देते हैं। इसके बाद एक इंटरनल रिले M1000 को लोड करते हैं। लोड हम यहाँ प्लेस करते हैं तो LD लिखेंगे। ये इस M1000 रिले कॉन्टैक्ट का, इंटरनल रिले कॉन्टैक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हमेशा ऑन रहती है। इसकी वैल्यू हमेशा, यानी ये नॉर्मली क्लोज ही समझा जाएगा, इसको आप क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ ऑलवेज इन ऑन स्टेट। अब हम मैथ के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐड लिख लें। किसको ऐड कर रहे हैं? C0 को C1 के साथ, और जो वैल्यू आती है उसे आप स्टोर करें किसी D0 के अंदर। D जो है वो एक मेमोरी वेरिएबल का नाम है। इसे ओके करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की कमांड नज़र आएगी, यानी जो C0 काउंटर के अंदर वैल्यू होगी और C1 वेरिएबल काउंटर के अंदर वैल्यू होगी, इन दोनों का जो सम होगा, एडिशन होगी, वो स्टोर हो जाएगी D0 के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन लेना चाहें तो यहाँ सब लिखेंगे और C0 काउंटर
फर्स्ट काउंटर को काउंटर 0 को काउंटर 1 के साथ ऐड करना चाह रहे हैं और उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहे हैं D1 के अंदर। इसी तरह फर्दर आप बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में आप डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। ओके किया। अब इस कोड को अगर आप रन करना चाहें जो आपको नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले सिमुलेटर को ऑन करते हैं, ऑनलाइन मोड को प्रेस करेंगे और ये सिमुलेटर वर्किंग में आ गया, लेकिन अभी सिमुलेशन के अंदर प्रोग्राम स्टॉप मोड में है, तो आप उसे रन मोड में लेके आ जाए। तो आप पीएलसी को रन करने जा रहे हैं, कोड को रन करने जा रहे हैं। अब आपके पास ये कोड जो है इस वक्त रन स्टेट में है। इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले इस कॉन्टेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और सेट ऑन करते हैं। जैसे हमने सेट ऑन किया, आप नोट करें यहाँ वैल्यू K0 से K1 हो चुकी है। अगर हम इसको एक दफ़ा ऑफ करें और फिर ऑन करें तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीमेंट आ गया एक का। फिर ऑफ करें, फिर ऑन करें तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 3 हो गई है। इस तरह से आप जितनी दफ़ा ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से एक सिग्नल काउंटर पे जाएगा और काउंटर हर एक पल्स आने पर अपना इंक्रीमेंट कर लेता है, काउंट कर लेता है। तो अब काउंटर वेरिएबल C0 के अंदर वैल्यू 4 स्टोर हो चुकी है। D0 के अंदर तो वैल्यू K4 स्टोर है, मीन 4 वैल्यू स्टोर है, जबकि D1 में भी 4 वैल्यू स्टोर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रिजल्ट है अभी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आंसर 0 ही नज़र आ रहा है, D3 में 0 है। अब अगर हम इसको ऑन करते हैं दूसरे वेरिएबल को, तो आप नोट करें एडिशन में 5 हो चुका है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में आपको वो 3 नज़र आ रहा है, C0 4 है, C1 1 है, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो D1 में वैल्यू 3 स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आपको नज़र आ रहा है कि 4 × 1 वो 4 ही रहेगा, ये वैल्यू 4 है। और लास्ट में आपको नज़र आ रहा है कि जब हम 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 ही रहेगा। अगर हम x1 की वैल्यू को मज़ीद चेंज करें, 2 कर दें, तो आपको नज़र आता है कि यहाँ वैल्यू 6 हो चुकी है, D0 की वैल्यू 6 स्टोर हो गई है। सब्ट्रैक्शन का आंसर 2 रह गया है, 4 - 2, और मल्टीप्लिकेशन 8 हो गई है, और डिवीजन जो है उसका आंसर 2 हो गया, 4/2। इस तरह से आप स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने तमाम ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अप्लाई किए लैडर लॉजिक के अंदर डेल्टा पीएलसी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लेक्चर्स को प्लीज़ सुनते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो लेक्चर जो है वो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।